हाय एवरीवन, आज ये 30 नवंबर 2025 के करंट अफेयर और स्टैटिक जी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास ओस इंडेक्स से संबंधित है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ओस इंडेक्स आयोजित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। ओस इंडेक्स की बात करते हैं, यह ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की नेवल एक्सरसाइज है। यह अभ्यास हर 2 वर्ष में होता है। भारत की ओर से आईएनएस सहाद्री इसमें भाग लिया है। आयोजन स्थल की बात करते हैं तो उत्तरी प्रशांत महासागर में इसका आयोजन हुआ है। मालाबार एक्सरसाइज की बात करते हैं तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान, ये 4 देश मिलकर मालाबार एक्सरसाइज करते हैं और हाल ही में गुआम के अंदर में मालाबार एक्सरसाइज आयोजित हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 2 में आ जाते हैं। यूएस रसिया क्रू मिशन टू आईएसएस से संबंधित है। यूएस रसिया क्रू आईएसएस के लिए 8 महीने के मिशन पर कहां रवाना होगा? तो कजाकिस्तान में होगा। लॉन्च साइट की बात करते हैं तो बैकानूर कॉस्मोड्रोन में होगा। स्पेस क्राफ्ट की बात करते हैं तो स्यूज MS-28 इसका स्पेस क्राफ्ट है। कजाकिस्तान की बात करते हैं तो कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 3 में आ जाते हैं। ऑपरेशन क्रिस्टल 40 से संबंधित है। ड्रग पैडलर्स के खिलाफ ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेज कहाँ पे शुरू किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। इसकी लॉन्च की बात करते हैं, एनसीबी और दिल्ली पुलिस दोनों मिलकर इसको लॉन्च करेगी। उद्देश्य क्या है? रेव पार्टियों में चल रहे ड्रग्स नेटवर्क को खत्म करना इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 4 में आ जाते हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2025 से संबंधित है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का तीसरा स्थान है। जारीकर्ता की बात करते हैं तो लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसको जारी किया जाता है। प्रथम स्थान अमेरिका का, द्वितीय स्थान चाइना का और तृतीय स्थान भारत का है। भारत की स्कोर की बात करते हैं तो 40 आउट ऑफ 100 है। प्रश्न संख्या 5 में आ जाते हैं। अरावली हिल्स की नई परिभाषा से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग को रोकने के लिए किस पहाड़ी की नई परिभाषा को मंजूरी प्रदान की है? तो अरावली पहाड़ी के। इसका उद्देश्य क्या? अरावली क्षेत्र में हो रहे खनन माइनिंग को रोकना है। नई परिभाषा के अनुसार कोई भी लैंडफॉर्म अरावली क्षेत्र में यदि लोकल रिलीफ से 100 या 100 मीटर से अधिक ऊंचा है तो उसके ढलान को भी अरावली हिल्स में गिना जाएगा। और अरावली हिल्स की बात करते हैं तो यह गुजरात से लेकर दिल्ली के रायसीला हिल्स तक फैली हुई है। इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, गुरु शिखर है, माउंट आबू राजस्थान में। इसके विस्तार की बात करते हैं तो यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक फैला हुआ है। प्रश्न संख्या 6 में आ जाते हैं। मंगल ग्रह के मैप में भारतीय नाम से संबंधित है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने किस ग्रह के मैप में केरल के पेरियार, बैकल, वर्कला आदि नाम शामिल किए? तो मंगल ग्रह के। कुल 7 नए भारतीयों का नाम शामिल किया है, जिसमें 5 केरल के। 2 नाम की बात करते हैं। वैज्ञानिक MS कृष्णन के नाम पर है। MS कृष्णन की बात करते हैं, ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम हेड रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 7 में आ जाते हैं। साइक्लोन दवाहा से संबंधित है। साइक्लोन दवाहा किस देश को प्रभावित कर रहा है? दवाहा का अर्थ क्या है? यह श्रीलंका को प्रभावित कर रहा है और इसका अर्थ लैगून है। इसका नाम किसने दिया था? यमन ने दिया था। भारत में प्रभाव क्षेत्र की बात करते हैं तो तमिलनाडु, आंध्रा और केरला में यह प्रभावित करता है। ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन को विली विलीज कहते हैं। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 8 में आ जाते हैं। कोटि गीता लेखन यज्ञ अभियान से संबंधित है। पीएम मोदी ने किस राज्य के कोटि गीता लेखन यज्ञ अभियान में शामिल हुए? तो कर्नाटक में। स्थान की बात करते हैं। श्रीपुथ्य मठ में आयोजित किया गया है। यहाँ कनक कीदी विंडो को समर्पित किया गया है। गोवा में 77 फीट की राम की मूर्ति कांस्य का अनावरण किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जिसके वास्तुकार राम सुतार थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति 26 नवंबर को कहाँ स्थापित हुई है? तो यूनेस्को के मुख्यालय के अंदर पेरिस में इसको स्थापित किया जाता है। यह स्थापना संविधान दिवस 26 नवंबर के अवसर पर हुई है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। भारत ने 408 रनों की सबसे बड़ी टेस्ट हार किसके खिलाफ झेली है? तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ झेली है। यह कहाँ पे हो रहा था? गुवाहाटी में हो रहा था। और हार का कारण क्या था? ओवर कॉन्फिडेंस माना जाता है। ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर रम से संबंधित है। लंदन में ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय रम ने जीता है? तो कैमिकारा ने जीता है। कैमिकारा की बात कर रहे हैं तो ये नो शुगर, नो आर्टिफिशियल कलर, पूरी तरह से गन्ने की रस से बना हुआ है। द स्प्रिट बिजनेस अवार्ड्स के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है।
71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म अवार्ड किसको मिला है? तो 12th फेल को मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किस देश को 2026 G20 समिट का इनविटेशन नहीं देने की बात कही है? तो साउथ अफ्रीका की। 2025 G20 मीटिंग जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई थी। यूएस ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पेमेंट और सब्सिडी रोक दिए। हर्बल औषधि सुरक्षा विनियम पर WHO और IRCH की कार्यशाला कहाँ पे स्टार्ट हुई है? तो गाजियाबाद के अंदर स्टार्ट हुई है। लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना कहाँ पे स्टार्ट हुई है? तो असम के अंदर स्टार्ट हुई है। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर हुआ। क्षमता निर्माण आयोग का नया अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है? तो एस राधा चौहान को अपॉइंट किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? तो मोल्डोवा बना है। तो ये भी आपको दे। जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले प्रमुख रोगों के नाम बताइए। जीवाणु से होने वाले रोग प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक टीबी, काली खांसी, टिटनेस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया, हैजा, सिप्लिस, गोनेरिया है। काली मौत किस रोग को कहा जाता है? तो काली मौत प्लेग को कहा जाता है। टीबी तपेदिक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो टीबी के लिए BCG बेसिलस कोलमेट गुरीन का टीका लगाया जाता है। भारत सरकार का लक्ष्य 2025 तक टीबी को खत्म करना है। टिटनेस रोग को और किन नामों से जाना जाता है? तो टिटनेस रोग को लॉकजा, जिसको जबड़ा लॉक होना या धनुष्टाकार रोग भी कहा जाता है। टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट है? टाइफाइड की जांच, जिसे मियादी बुखार भी कहते हैं, इसकी जांच के लिए विंडोल टेस्ट किया जाता है। हैजा रोग किस जीवाणु से होता है? इसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। इसमें उल्टी दस्त होते हैं और आंतें प्रभावित होती है, जिसका इलाज के लिए ORS का घोल दिया जाता है। रेबीज रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, क्योंकि इसमें मरीज को पानी से डर लगता है। इसके टीके की खोज लुइस पास्चर ने की थी। चिकन पॉक्स, जिसको छोटी माता कहते हैं, किस वायरस से होता है? चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस से होता है, जिसमें शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। डेंगू किस मच्छर से फैलता है? इसमें कौन सी चीज़ की कमी हो जाती है? डेंगू एंडीज इजिप्टीज मच्छर से फैलता है। इसके वायरस का नाम अर्बो वायरस है और इस रोग में शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। भारत पोलियो मुक्त कब घोषित हुआ है? भारत 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। एड्स किस वायरस से होता है? इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एड्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से होता है। इसकी जांच के लिए शुरुआती टेस्ट में एलिसा टेस्ट और कंफर्मेशन के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है? स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम H1N1 वायरस है। बर्ड फ्लू के वायरस का नाम H5N1 है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन से हैं? तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और सोने की बीमारी, अनिद्रा रोग आते हैं। मलेरिया रोग का वाहक कौन है और इसमें कौन सी दवा दी जाती है? मलेरिया रोग का वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर है और इसका कारण प्लाज्मोडियम परजीवी है। इसमें शरीर का RBC, जिसको लाल रक्त कोशिकाएं बोलते हैं, प्रभावित होती है और इसकी दवा कुनैन है। कवक, जिसको फंगस बोलते हैं, कवक से होने वाले रोग कौन से हैं? कवक से होने वाले रोग गंजापन, दाद, दमा, खाज, खुजली और एथलीट फूट जैसे रोग होते हैं। हीमोफीलिया और वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस कैसे रोग है? यह दोनों अनुवांशिक रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहते हैं। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। वर्णांधता में व्यक्ति रंगों में भेद नहीं कर पाता है। इन दोनों रोगों की वाहक महिलाएं होती है। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग IEC की 89th आम बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ है? इसका आयोजन भारत में नई दिल्ली में भारत मंडपम में हुआ है। भारत चौथी बार इसकी मेजबानी कर रहा है और इस आयोग की स्थापना 1906 में लंदन में हुई थी। महिला हॉकी एशिया कप 2025 का उप विजेता कौन रहा है? महिला हॉकी एशिया कप 2025 का उप विजेता भारत रहा है और इसका विजेता और मेजबान देश चीन था। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अहमदाबाद, गुजरात के नारनपुरा में किया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत का नाम क्या है?
हाल ही में आईएनएस एंड्रोथ को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यह एक एंटी सबमरीन युद्धपोत है जिसका उद्देश्य हिंद महासागर में चीन को प्रतिसंतुलित करना होता है। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का त्यौहार है और इसे हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसे सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए सिल्वर बनियान अवार्ड प्रदान किया गया है। दिमाग खाने वाले अमीबा अमीबिक मेनिंगोएन्सेफ्लाइटिस के मामले किस राज्य में सामने आए हैं? इस बीमारी के मामले केरल में सामने आए हैं। यह अमीबा मीठे पानी के स्रोतों में पाया जाता है और दिमाग को प्रभावित करता है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डीडी लपांग का निधन हुआ है? तो डीडी लपांग मेघालय के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? इसका आयोजन लॉस एंजल्स यूएसए के पीकॉक थिएटर में हुआ है। यह पुरस्कार टेलीविज़न, नाटक और ड्रामा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस कर दिया और साथ ही साथ स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।